और समय से पहले देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे हाहाकार मच गया है। और इस वजह से सबसे ज्यादा परेशान तो गुजरात के लोग हैं। गुजरात में बारिश के पानी से तबाही मची हुई है। नदियां उफान पर हैं और साथ ही जो डैम्स ओवरफ्लो हो चुके हैं, घरों तक पानी घुस रहा है। इन सब से निपटने के लिए प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए जमीन पर उतरी है। वहीं महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को आज भी खासी परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि राज्य के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात में संकट का सैलाब, आफत बेहिसाब। बाढ़, बारिश, आंधी, तूफान, भावनगर में संकट में जान। महाराष्ट्र में जल प्रहार, मच गया है हाहाकार। सड़कें पानी में गायब हो चुके हैं, घर डूब गए हैं, खेत खलियान सब जलमग्न हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। डराने वाली ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां मानसून ने हाहाकार मचाया हुआ है। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी भावनगर में हो रही है, जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि घर और गाड़ी तो छोड़िए, इंसान और जानवर तक पानी में बह रहे हैं। महुआ तहसील के रानीवाड़ा गांव में पानी का बहाव कितना तेज है वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग पानी के बीच में से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच उनका पैर फिसला और वो बहते चले गए। वहीं भावनगर जिले के सीहोर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति है। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं, तो कोजवे ब्रिज भी तेज बहाव में टूटकर बह गया, जिसकी वजह से एक भैंस भी पानी में बहती नजर आई। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन आसपास के गांवों का रास्ता बंद हो गया है। ये तस्वीरें भी गुजरात के भावनगर की हैं, जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वल्लभीपुर के पास चमाड़ी गांव में एक खेत में 14 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें भावनगर अग्निशमन दल ने सुरक्षित बचा लिया। तो पालीताना तालुका इलाके की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां राजावल नदी उफान पर होने की वजह से एक कार पानी में बह गई। बताया जा रहा है कि कार में एक परिवार सवार था, हालांकि सभी को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। भावनगर के अलावा बोटाद में भी मानसून की एंट्री ने खलबली मचा दी है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 7.5 इंच बारिश हुई। हाल ऐसा है कि घरों से लेकर बस्तियां तक पानी में समा चुके हैं, जिसे देखते हुए इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। खंबाड़ा डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। 24 आवर में 7.5 इंच बारिश हुई है। ये जो खामड़ा डैम है उसके जो नीचे एरिया है उसमें से अराउंड 40 लोगों को शिफ्ट किया गया है बाजू की जो पावन विद्यालय है उसके अंदर। इसके अलावा जो रानपुर तहसील है वहाँ से भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है। एज फार एज कैजुअलिटी इज कंसर्न तो कोई कैजुअलिटी जैसा है नहीं, और मोस्टली जो इस जियोग्राफी है जिस डिवीजन की, इस हिसाब से जो कॉजवे है
तो उस कॉजवे के अंदर अभी तो पानी है, इसलिए टेम्पररी अभी वहाँ जाना मतलब कि थोड़ा मुश्किल है। बट आफ्टर 1 और 2 आवर जब पानी कम होगा तो डेफिनेटली हम वहाँ जा सकते हैं और हम सबके डेफिनेटली कांटेक्ट में ही है। सो जो उनको जो भी नेसेसिटी है वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोगों को इधर शिफ्ट किया गया है उसमें भी स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जो इल लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी डॉक्टर की टीम डिप्लॉय की गई है और दे आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर्स। गुजरात में आसमानी आफत का कहर टूटा है। ये तस्वीरें छोटा उदयपुर की हैं, जहां संखेड़ा गांव में बारिश के बाद 3 मकान धराशायी हो गए। घरों का मलबा सड़क पर फैल गया। मलबे की चपेट में आने से एक कार ध्वस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये मकान गिरे वहां कोई मौजूद नहीं था। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात गुजरात के बाकी हिस्सों में भी हैं। सुरेंद्र नगर से लेकर राजूला तक पानी ने जमीन पर ऐसा कब्जा जमाया है कि पता नहीं चल रहा कहां सड़क है, कहां नदी, कहां नाला है और कहां खेत। पानी की तेज धार में सब बह चुका है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात जैसे हाल उससे सटे राज्य महाराष्ट्र के हैं, जहां रिहायशी इलाकों तक में पानी भर गया है। गाड़ियां आधी डूब गई हैं और लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। हालांकि मानसून आफत से अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि IMD ने अगले 24 घंटे के लिए कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। मानसूनी बारिश के साथ ही बाढ़ जैसे हालातों की तस्वीरें डरा रही हैं और परेशानी की बात यह है कि अभी तो मानसून की बस शुरुआत भर हुई है।